नमस्ते दोस्तों, सुधा मैम की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के 20 बिल्कुल यूनिक स्ट्रक्चर सीखेंगे। लेकिन बच्चों, शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा वर्ड है एज वेल एज, जिसका हिंदी मतलब है के साथ ही साथ। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम दो चीज़ों या व्यक्तियों को एक साथ जोड़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। सब्जेक्ट प्लस एज वेल एज प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है ए, ही इज़ स्मार्ट एज वेल एज काइंड, मतलब वो चतुर होने के साथ साथ दयालु भी है। दूसरा एग्जाम्पल बी, आई नो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, जिसका मतलब है मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानता हूँ। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है लायबल टू, जिसका हिंदी मतलब है कि संभावना होना या उत्तरदायी। जब किसी काम के होने की काफ़ी चांसेस हों या कोई किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हो। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस लायबल टू प्लस V1। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है इट इज़ लायबल टू रेन टुडे, मतलब आज बारिश होने की संभावना है। दूसरा एग्जाम्पल यू आर लायबल टू पे फाइन, जिसका मतलब है आप जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी हैं। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। स्कैर्सली व्हेन, जिसका हिंदी मतलब है मुश्किल से कि तभी, जब एक काम अभी खत्म ही हुआ हो और तभी दूसरा हो जाए। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। स्कैर्सली प्लस हैड प्लस सब प्लस V3 प्लस व्हेन प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्कैर्सली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट रेन्ड, मतलब मुश्किल से मैं निकला ही था कि बारिश हो गई। दूसरा एग्जाम्पल स्कैर्सली हैड ही कम व्हेन आई लेफ्ट, जिसका मतलब है मुश्किल से वो आया ही था कि मैं चला गया। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है नो मैटर हु, जिसका हिंदी मतलब है चाहे कोई भी हो। जब व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम वही रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। नो मैटर हु प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है ए, नो मैटर हु आस्क्स से नो, मतलब चाहे कोई भी पूछे मना कर देना। दूसरा एग्जाम्पल बी, नो मैटर हु यू आर फॉलो रूल्स, जिसका मतलब है चाहे आप कोई भी हो नियमों का पालन करें। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। इट इज़ बिलीव दैट, जिसका हिंदी मतलब है ऐसा माना जाता है कि, जब हम ऐसी बात बताते हैं जो लोगों द्वारा आमतौर पर मानी जाती है। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। इट इज़ बिलीव दैट प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है इट इज़ बिलीव दैट योगा इज़ गुड, मतलब ऐसा माना जाता है कि योग अच्छा होता है। दूसरा एग्जाम्पल इट इज़ बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट, जिसका मतलब है ऐसा माना जाता है कि वो ईमानदार है। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है टू स्टार्ट विथ, जिसका हिंदी मतलब है शुरुआत के लिए। जब हम अपनी बात की शुरुआत करते हुए पहला पॉइंट बताते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। टू स्टार्ट विथ प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है टू स्टार्ट विथ वी नीड अ प्लान, मतलब शुरुआत के लिए हमें एक योजना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल टू स्टार्ट विथ लेट्स लर्न वर्ड्स, जिसका मतलब है शुरुआत के लिए चलिए शब्द सीखते हैं। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है व्हाट्स मोर, जिसका हिंदी मतलब है और तो और। जब हम अपनी बात में एक और एक्स्ट्रा ज़रूरी जानकारी जोड़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। सेंटेंस व्हाट्स मोर प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही इज़ स्मार्ट व्हाट्स मोर ही इज़ रिच, मतलब
वो होशियार है, और तो और वो अमीर भी है। दूसरा एग्जाम्पल, इट्स लेट, व्हाट्स मोर इट्स रेनिंग, जिसका मतलब है देर हो गई है, और तो और बारिश भी हो रही है। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। टू टेल द ट्रूथ, जिसका हिंदी मतलब है सच तो ये है। अपनी सच्ची फीलिंग या रियलिटी बताने के लिए इसका यूज होता है। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। टू टेल द ट्रूथ प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, टू टेल द ट्रूथ आई फॉरगॉट, मतलब सच तो ये है कि मैं भूल गया। दूसरा एग्जाम्पल, टू टेल द ट्रूथ आई एम स्कैर्ड, जिसका मतलब है सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है एज सिंपल एज दैट, जिसका हिंदी मतलब है बस इतनी सी बात है। जब हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ बहुत ही आसान और साफ है। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। सेंटेंस प्लस एज सिंपल एज दैट। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जस्ट डू इट एज सिंपल एज दैट, मतलब बस इसे कर दो, इतनी सी बात है। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम आउट एज सिंपल एज दैट, जिसका मतलब है मैं बाहर हूँ, बस इतनी सी बात है। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है फेयर इनफ, जिसका हिंदी मतलब है चलो ठीक है या जायज़ है। जब हम सामने वाले की बात से सहमत होते हैं कि उसकी बात लॉजिक वाली है। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। सेंटेंस फेयर इनफ। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, योर लेट, फेयर इनफ आई विल वेट, मतलब तुम लेट हो, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बिजी, फेयर इनफ, जिसका मतलब है अगर तुम बिजी हो तो चलो कोई बात नहीं। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है बाय एनी चांस, जिसका हिंदी मतलब है क्या कहीं गलती से। जब हम बड़ी नम्रता से पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। सेंटेंस प्लस बाय एनी चांस। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, डू यू हैव अ पेन बाय एनी चांस, मतलब क्या आपके पास कहीं कोई पेन है। दूसरा एग्जाम्पल, आर यू फ्री बाय एनी चांस, जिसका मतलब है क्या आप गलती से खाली हैं। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसका हिंदी मतलब है समय समय पर। इसका मतलब ही वही है कि कोई काम रेगुलर गैप्स के बाद होता है। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। सेंटेंस प्लस फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, चेक योर मेल फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर अपना मेल चेक करते रहें। दूसरा एग्जाम्पल, वी मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसका मतलब है हम समय समय पर मिलते रहते हैं। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है इन नो टाइम, जिसका हिंदी मतलब है देखते ही देखते या तुरंत, जब कोई काम बहुत ही जल्दी या बिना किसी देरी के हो जाए। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई विल बी देयर इन नो टाइम, मतलब मैं देखते ही देखते वहां पहुंच जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल, ही फिनिश्ड इट इन नो टाइम, जिसका मतलब है उसने इसे पलक झपकते ही खत्म कर दिया। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है फॉर दैट मैटर, जिसका हिंदी मतलब है जहां तक उस बात का सवाल है। जब हम किसी पहले कही गई बात से जुड़ी एक और बात पर गौर करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए। सेंटेंस प्लस फॉर दैट मैटर। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई डोंट लाइक टी और कॉफ़ी फॉर दैट मैटर, मतलब मुझे चाय पसंद नहीं और कॉफ़ी का भी वही हाल है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट रिच और हैप्पी फॉर दैट मैटर,
जिसका मतलब है वो अमीर नहीं है और ना ही वो खुश है। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। अप अंटिल नाउ, जिसका हिंदी मतलब है अब तक, जब हम बताते हैं कि इस पल तक स्थिति कैसी रही है। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए, अप अंटिल नाउ प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है अप अंटिल नाउ एवरीथिंग इज फाइन, मतलब अब तक सब कुछ ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉज हैप्पी अप अंटिल नाउ, जिसका मतलब है मैं अब तक खुश था। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है एट फर्स्ट साइट, जिसका हिंदी मतलब है पहली नज़र में, जब हमें पहली बार देखने पर ही कोई इंप्रेशन मिलता है। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए, एट फर्स्ट साइट प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है इट लुक्ड ईजी एट फर्स्ट साइट, मतलब पहली नज़र में ये आसान लगा था। दूसरा एग्जाम्पल, लव एट फर्स्ट साइट, जिसका मतलब है पहली नज़र का प्यार। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है इन द फर्स्ट प्लेस, जिसका हिंदी मतलब है सबसे पहले तो, जब हम बताते हैं कि शुरुआत में ही ऐसा क्यों होना चाहिए था। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए, सेंटेंस प्लस इन द फर्स्ट प्लेस। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है वाई डिड यू गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब तुम सबसे पहले तो वहां गए ही क्यों। दूसरा एग्जाम्पल, यू शुडंट लाई इन द फर्स्ट प्लेस, जिसका मतलब है तुम्हें सबसे पहले तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है थैंक्स टू, जिसका हिंदी मतलब है की वजह से, की कृपा से, जब हम बताते हैं कि किसी अच्छी चीज़ की वजह से रिजल्ट मिला। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए, थैंक्स टू प्लस नाउन सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है थैंक्स टू यू आई पास्ड, मतलब तुम्हारी वजह से मैं पास हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, थैंक्स टू हार्ड वर्क ही वन, जिसका मतलब है कड़ी मेहनत की बदौलत वो जीत गया। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। हमारा वर्ड है विद द इंटेंशन ऑफ, जिसका हिंदी मतलब है के इरादे से, जब हम किसी खास मकसद या इरादे के साथ कोई काम करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस विद द इंटेंशन ऑफ प्लस VING। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई केम विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग, मतलब मैं मदद करने के इरादे से आया था। दूसरा एग्जाम्पल, ही कॉल्ड विद द इंटेंशन ऑफ अपॉलॉजी, जिसका मतलब है उसने माफ़ी मांगने के इरादे से फ़ोन किया। अब आप भी एक बार ध्यान से स्क्रीन पर पढ़ लो और रिपीट करो। शाबाश बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।